एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है पंचुएशन। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं और उनको कैसे एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जो पंचुएशन मार्क दिया है वो दी है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी कैसे डिनोट की जाती है ये देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ये ज़्यादा हम एस के पहले लगाते हैं या कभी कभी एस के बाद, बट ये क्या शो करता है, किसी चीज़ की बिलोंगिंग, यानी कि कहना कि ये चीज़ मेरी है या उसकी है, जिसकी भी है। जैसे कि द टेल ऑफ द कैट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द कैट्स टेल, यानी कि बिल्ली की पूंछ। ठीक है, जो की का जो लगता है पोजेशन शो करता है, वहां पे हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। द कैप्टन ऑफ द क्रू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, द क्रूज कैप्टन, यानी कि क्रू का कैप्टन। ठीक है, इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी एपिस्ट्रॉफी यूज होती है। इसके अलावा दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप शो करने के लिए भी एपिस्ट्रॉफी का यूज करता है। जैसे कि मिनिस्टर की स्पीच, किसकी स्पीच है, मिनिस्टर की, तो फिर यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस लग गया। ऑलराइट, अब हमने सेम एक्सरसाइज ए में इन फ्रेजेस को एपिस्ट्रॉफी लगाकर चेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे कि फर्स्ट में आपको क्या दिया है, द बाईसाइकिल ओन्ड बाय रिया, यानी कि क्या है ये, रिया की बाईसाइकिल। तो कैसे लिखेंगे हम, रियाज बाईसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है द हेयर स्टाइल ऑफ द फुटबॉलर, यानी कि फुटबॉलर का हेयर स्टाइल। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, दी फुटबॉलर्स हेयर स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड आपको दिया है दी वर्क ऑफ अ डे, यानी कि दिन का काम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अ डेज वर्क। नंबर 4, द हैंडल ऑफ द सूटकेस, यानी कि सूटकेस का हैंडल। तो यहाँ पे लिखेंगे दी सूटकेस, एपिस्ट्रॉफी यहाँ लगा और आगे हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है द रूम दैट बिलोंग्स टू अमित, एक रूम है जो अमित का है। तो क्या लिखेंगे हम, अमित का रूम। तो यहाँ आएगा अमित्स रूम। ठीक है, ये होगा। मूव ऑन करते हैं, आगे क्या दिया है, ऐसे कोई प्लूरल, प्लूरल क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा चीजें होती है। ठीक है, जो पहले से ही प्लूरल में दिया हो, अगर उनकी बिलोंगिंग को शो करना है या उनके आगे एपिस्ट्रॉफी लगानी है, तो हम एस से पहले नहीं लगाते, क्या करते हैं, एस के बाद ही एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे कि बॉयज, बॉयज दिया हुआ है, तो बॉयज के शूज की बात करनी थी, यानी कि प्लूरल में है, तो यहाँ पे एस के बाद एपिस्ट्रॉफी लगती है। ये फर्क होता है इसमें। ओके, और एक चीज है, कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जिनमें आगे एस नहीं लगा होता, जैसे मैन का प्लूरल होता है मेन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एपिस्ट्रॉफी एस करके लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस नहीं लगा हुआ है, तो हम सेम एपिस्ट्रॉफी एस करके ही लिखते हैं। पर जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है वहां पे एस के बाद ही एपिस्ट्रॉफी लगती है। ठीक है, आगे हमने जो पंचुएशन मार्क यूज करने हैं वो है फुल स्टॉप, कोई भी सेंटेंस के खत्म होने पे फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क, अगर कोई क्वेश्चन पूछा होता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पे कोई अपने भाव बता रहा हो, कि उसको इसका रिएक्शन हो कि कोई चीज़ को कैसी लगी है, तो उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज बी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पार्ट्स विथ फ्रेजेस दैट मीन्स द सेम एंड ऑल्सो इंक्लूड एपिस्ट्रॉफी। ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हमने उसी तरह शॉर्ट में लिखना है जैसे हमने पहली ए एक्सरसाइज में की थी। ठीक है, और फिर से इस सेंटेंस को लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ही ऑफन बोरोज, आगे क्या दिया हुआ है, द बुक्स दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसके दोस्त की बुक। तो कैसे लिखेंगे,
his friends एपोस्ट्रॉफी s और फ्रेंड की क्या है बुक, ठीक है, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। सेकेंड हमें दिया है साफिया गार्डेड दी हैंडबैग्स ऑफ दी वुमेन ड्यूरिंग रिहर्सल्स, ठीक है। तो जो मुझे अंडरलाइन दिया वो क्या लिखा है, औरतों के हैंडबैग, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वुमेन्स हैंडबैग्स। तो यहाँ पे आएगा साफिया गार्डेड दी वुमेन्स, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगेगा और क्या है, हैंड बैग्स, ठीक है, और बाकी सेम लिखेंगे ड्यूरिंग रिहर्सल्स, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। इस तरीके से ये करना। थर्ड देखते हैं हम क्या दिया है, द चिल्ड्रन वेर फ्राइटेंड बाई द रोर्स ऑफ द लॉइन्स, यानी कि शेरों की दहाड़। तो जब हमने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दी लाइन्स रोर्स। तो ये कैसे होगा इसका, दी चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड बाई दी लायंस एपोस्ट्रॉफी, सॉरी यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम जो लाइन्स है उसके एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल में दिया हुआ है। तो लाइन्स रोर्स फुल स्टॉप, ठीक है, इसको इस तरीके से करना। फोर्थ पार्ट देखते हैं, दे पैक्ड द इक्विपमेंट ऑफ द क्रू इन अ बिग कार्टन्स। तो क्रूज का इक्विपमेंट इस तरीके से हमने लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्रूज इक्विपमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे दे पैक्ड दी क्रूज एपोस्ट्रॉफी एस, आगे इक्विपमेंट इन बिग कार्टन्स, ठीक है, फुल स्टॉप। सेम फिफ्थ वाला, द कॉम्पोजिशंस रिटन बाय द म्यूजिशियंस। अब ये कॉम्पोजिशंस किसकी है, म्यूजिशियंस की। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, द म्यूजिशियंस कॉम्पोजिशंस। तो यहाँ पे आएगा दी यहाँ पे हम लिखेंगे दी म्यूजिशियंस, तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी एस के बाद, ठीक है, आगे कॉम्पोजिशंस बिकेम, अब जो अंडरलाइन के बाद की चीज़ है वो सारी हमने लिखनी है, बिकेम वेरी फेमस, ठीक है, इस तरीके से हमने ये करने हैं। अब नेक्स्ट बताया है कि कभी कभी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं जब हमें कोई शब्दों को कॉन्ट्रैक्ट करना हो। जैसे दो शब्द ये दिए हैं, इनको शॉर्ट में लिखना हो तो हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आई एपोस्ट्रॉफी एम। यू आर को शॉर्ट में लिखते हैं यू एपोस्ट्रॉफी आर ई। शीज़ को लिखते हैं शी एपोस्ट्रॉफी एस। आई हैव का हो जाता है आई एपोस्ट्रॉफी वी ई, ठीक है। और वैसे ही विल नॉट को वोंट लिखते हैं, हैव नॉट को हैवेंट लिखते हैं। आई वुड को शॉर्ट में लिखने के लिए आई एपोस्ट्रॉफी और सिर्फ डी लगता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में इनको करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना। इसी को देखते हुए हम करना है अपना सी पार्ट, राइट दीज एज वन वर्ड यूजिंग एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, वी आर, तो ये हो जाएगा वी एपोस्ट्रॉफी आर ई, वी आर, ठीक है। हु इज का क्या हो जाता है, हुज, HOWHO एपोस्ट्रॉफी S, ठीक है। ये है डजंट, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, DOES डज अंट, N एपोस्ट्रॉफी T, शॉर्ट में डजंट। यहाँ हो जाएगा दे आर जब भी लगा होता है एपोस्ट्रॉफी RE करके लिखते हैं, तो ये शॉर्ट में दे आर ऐसे हो जाता है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर नॉट दिया होता है तो उसको कैसे करते हैं, एन ओ हटा देते हैं, उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लिख देते हैं, तो ये हो जाता है वजंट, इस तरीके से।
वॉज नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉमा। कॉमा भी एक तरह का पंचुएशन मार्क है। उसको कैसे यूज़ किया जाता है? कॉमा हम यूज़ करते हैं जब हमें 2, 3, 4 चीज़ें दी हो तो उसको सेपरेट करने के लिए, या दो सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा अगर हम रुकते हैं, पॉज लेते हैं अपनी बात को बताने में। जैसे इफ़ यू विन, अगर तुम जीते, आई विल बाई यू अ कार, मैं तुम्हें गाड़ी नहीं खरीद के दूंगा। ठीक है, तो बीच में मैंने क्या लिया? पॉज लिया दो सेंटेंस के, इसलिए उसको अलग करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, और कॉमा लगता है अगर हम कोई इंट्रोडक्टरी शब्द आगे लगाएं, यस, नो, वेल, आ, ओ, इस तरीके की। ठीक है, तो इसके आगे भी हम कॉमा लगाते हैं। इसके अलावा अगर आगे नाम हो दिया, राघव, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो उसका नाम लेके कि सुमित, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, तो इसके बीच में भी हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। तो इस तरीके से कॉमा का इस्तेमाल होता है। आइए एक्सरसाइज डी में क्या दिया है हमें? पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने किसका इस्तेमाल करना है? कॉमा का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क का और एपिस्ट्रॉफी का, जहां जहां ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्या दिया है। आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट लास्ट इवनिंग, मैं एक कॉन्सर्ट में किया, कब? लास्ट इवनिंग को। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप लगाना है, तो यहाँ लास्ट में एक फुल स्टॉप लग जाएगा, बस इतना सा इसमें था। सेकंड देखते हैं, दी ड्रमर, दी गिटारिस्ट एंड दी सिंगर। अब 3 चीज़ें थी, तीसरे के साथ के लिए तो एंड लग गया, बट इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? कॉमा, सेपरेट करना है ना। ठीक है, तो आगे क्या है? वर ट्रूली अमेजिंग, और लास्ट में सेंटेंस को एंड करने के लिए क्या लगता है? हमेशा फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, रकुल, अंकिता एंड पूजा, ये भी 3 अलग अलग नाम है, तो इनको सेपरेट करने के लिए भी क्या लगेगा? कॉमा। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया एक कॉमा बीच में। एंड पूजा एंजॉय दी बैंड्स परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखिए क्या है? बैंड की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बैंड्स परफॉर्मेंस, ये एस में यहाँ पे बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? एपस्ट्रॉफी, यानी कि बैंड की परफॉर्मेंस। तो लास्ट में अब हम लग जाएगा यहाँ पे फुल स्टॉप। फोर्थ पार्ट, वी गॉट फ्री शर्ट्स, कैप्स एंड पोस्टर्स। क्या क्या मिला? शर्ट मिली, कैप मिला और पोस्टर्स। तो यहाँ पे हम शर्ट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, कैप, पोस्टर्स, विद द बैंड्स नेम, बैंड का नाम उनके ऊपर था, तो यहाँ बीच में क्या लगेगी? एपस्ट्रॉफी। ठीक है, नेम ऑन देम, सेंटेंस के एंड में लगता है फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके। आगे देखते हैं फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है। व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, ये एक तारीफ कर रहा है। जब हम बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ग्रैंड शो, ये तरह के क्या होता है? एक्सक्लेमेशन होता है। आप एक्सक्लेम कर रहे हो, अपने भाव बता रहे हो कि कितना अच्छा था। तो ये जो सेंटेंस है व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, ये क्या है? एक एक्सक्लेमेशन है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से। वी प्लान टू गो देयर अगेन, हमने फिर प्लान किया है वहाँ जाने का। सिंपल सेंटेंस है, एंड में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। सिक्स्थ, सुरभि, विल यू कम विद अस, सुरभि को पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। ठीक है, फिर उसको क्या पूछा कि तुम हमारे साथ आओगे, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए अंत में क्या लगाते हैं हम? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क कि तुम हमारे साथ आओगी। सेवेंथ, यस, वो आंसर कर रही है कि हाँ, तो यस के बाद क्या लगेगा? सबसे पहले कॉमा। आई को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, तो यहाँ आप आई की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो ये आप खुद यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, या मैं आपको इसका आंसर ही लिख के दे देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे यस कॉमा आई कैपिटल में। आई जब भी अकेला हो हमेशा कैपिटल में होता है। ठीक है, वुड लव टू और फुल स्टॉप, इस तरीके से ये बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका पंचुएशन चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से पंचुएशन मार्क होते हैं, उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कैसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।